सो हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल माइनक्राफ्ट है स्टोरीज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दोनों भाई करने जा रहे हैं 100 डेज सर्वाइवल चैलेंज, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होगा। और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो करते हैं हमारी वीडियो की शुरुआत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मैं माइनक्राफ्ट में नया प्लेयर हूँ और मुझे लगा कि ये वुड होगा, इसलिए मैंने इसे काटना शुरू किया। तभी भाई ने बोला कि वह मशरूम है, उसके ब्लॉक कलेक्ट नहीं होंगे। फिर उसके बाद भाई ने बोला कि मेरे पास आओ। देन मैं भाई के पास पहुंचा तो भाई ने मेरे से उनका दिया हुआ सामान वापस मांगा। उनका सारा सामान लौटाने के बाद मैं बनाने लग जाता हूँ। क्यों? तभी भाई आकर बोलते हैं, ओह, सरक सरक उधर। कर 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 कर। देन उसके बाद भाई ने ऊपर आकर क्राफ्टिंग टेबल से कुछ बनाने लगे और मैं उनको देखने लगा। और थोड़ी ही देर में स्टोन पिकेक्स बना ली। और भाई ने 2 पिकेक्स बनाई, एक मुझे दी और एक उनके लिए बनाई। और साथ ही भाई ने एक्स भी बना ली, एक मुझे दी और एक उनके लिए बनाई। फिर मैं वापस चला गया क्यों बनाने के लिए, क्योंकि क्यों बनाने में मुझे मजा आ रहा है। जैसे ही डे 1 की शाम हुई, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। और हमारी ज़ॉम्बी से फाइट भी हो जाती है। जैसे तैसे डे 2 किया और हम दोनों भाइयों ने पहले तो आइसलैंड को क्लियर करने का सोचा। और डे 2 की भी रात हो गई तो हमने एक बेड बना लिया, जिस पे मैं सो गया। और तीसरे दिन की सुबह हम हमारे काम पे लग गए। भाई ने चेस्ट बना लिए थे तो मैंने डट और कुछ वुड चेस्ट में रख दिए। और भाई ने वापस से सवाल बनाए और मुझे दी और कहा इससे डट हटाओ। और मैं फिर से डट हटाने लग गया। डे 5 को मिले हमें कुछ आयरन, जिनको भाई ने कलेक्ट किया और मैं फिर से डट हटाने लग गया। और मैं भाई के पास कुछ काम से आया था तो क्रीपर ने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे क्या पता था कि ये क्रीपर है। फिर मैं स्पॉन हुआ तो मैंने अपना सारा सामान लोड किया। डे 8 तक हमने हमारे आइलैंड को क्लियर कर लिया। और अब हमारा काम था कोबल स्टोन को हटाकर डट लगाना। और डे 10 भी हमारा काम करते करते खत्म हो गया। जैसे ही सोने गए तो ट्राइडेंट ज़ॉम्बी ने हम पर हमला कर दिया। इधर उधर भागने के बाद भी हम ज़ॉम्बी का शिकार हो गए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वापिस रिस्पॉन होने के बाद हमने हमारे बेड को रखा और दूर सबसे छोटे आइलैंड पर जाकर रात गुजारी। सुबह होते ही बेड को हमने रखा और चल दिया हमारे आइलैंड पर। आइलैंड पर आने के बाद मैंने वापस अपना सामान इकट्ठा किया और चेस्ट में रख दिया और वापस आइलैंड को क्लियर करने लगे। डे 12 तक हमने हमारे आइलैंड को क्लियर कर दिया और डट भी लगा दी। अब हमारे आइलैंड पर पहली बारिश के मजे लेने लगे। फिर मैंने केव बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब हमें आयरन की कमी महसूस होने लगी। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मेरा गम खुशी में बदल गया, जिससे मेरा हौसला और बढ़ गया। ऊपर आकर दिए भाई को आयरन और वापस चला गया, जहाँ मुझे मिला गोल्ड। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये गोल्ड सिर्फ आयरन पिकेक्स से ही माइनिंग होगा। जो कुछ माइनिंग किया वो भाई को दे देता हूँ। वापस से ऊपर आकर जो कुछ भी माइन किया वो भाई को दे देता हूँ। और भाई के पीछे पीछे मैं उनके साथ चला जाता हूँ। और भाई और मैंने सोचा क्यों ना अब हमारा घर बना ले। तो हमने नीचे से बेस किया तैयार और ऊपर वुड की मदद से स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। एंड भाई ग्लास बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जब तक मैं वुड कलेक्ट कर देता हूँ। भाई ने भट्टी में आग लगाकर ग्लास बनाने का शुभारंभ शुरू कर दिया। देन उसके बाद हम हमारे घर को बनाने लग जाते हैं। भाई घर को डिजाइन दे रहे हैं, तब तक मैं डे 18 का सनसाइड का मजा ले लेता हूँ। एंड थोड़ा बहुत काम करने के बाद हम सोने चले जाते हैं। डे 20 तक हमने हमारा घर को कुछ इतना बना लिया है। तो चलो अब मैं अपने घर का टूर दे देता हूँ। दरवाजा खोलते हैं, हमारे घर का कुछ ऐसा हाल है। घर के कोने में हमारे बेड लगे हैं। बस अभी तो इतना ही बना है। दरवाजे को करते हैं बंद। देन मैं क्राफ्टिंग टेबल से ओक प्लैंक से बना लेता हूँ, क्योंकि भाई उधर मेहनत कर रहे हैं। जब तक मैं क्यों ना ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बना लेता हूँ। जहाँ पर हमने ऊपर जाने के लिए जगह छोड़ी है, वहाँ पर मैं ओक प्लैंक से लगाने लग जाता हूँ। ऊपर तो हमने लगा दिए हैं, अब मैं सीढ़ियाँ बनाने लग जाता हूँ। गाँव हमारे काम में दखल अंदाजी कर रही थी, तो इसका भी काम तमाम कर देता हूँ। देन हम ऊपर की छत बनाने लग जाते हैं। भाई उधर से कवर करते आ रहे हैं, तब तक मैं इधर से कवर करते ले जाता हूँ। छत बनाने के बाद हम ऊपर का काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दोनों भाइयों के बीच में कोई लड़ाइया हो। देन हमारे घर में ऊँट की कमी हो गई थी, तो मैं आ गया ऊँट माइन करने और काम करते करते हो गई रात, तो हमने पकड़ लिए गद्दे। वो होते ही हम हमारे काम पर लग गए। कोई घर बना रहा है तो कोई वुड काट रहा है। माइन करने के बाद मैं भी भाई के काम में हाथ बटाने लग जाता हूँ, मतलब मैं भी घर बनाने लग जाता हूँ। तभी बारिश दस्तक दे देती है। ऊपर का भी काम हो गया एंड ऊपर भाई ने छपरा लगा दिया, तो हमारे घर का कंप्लीट हो गया। ऊपर का भी काम हो गया एंड भाई ने ऊपर छपरा लगाकर घर को कंप्लीट कर दिया। तो बोल डे 25 तक हमारा प्यारा घर बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया था। फिर क्या, फिर हम हमारे सुंदर घर को सजाने लग जाते हैं। एंड भाई को मेरे काम में कुछ कमी लगी तो उनकी मनमानी करने लगे। अरे देवा,
दूर से भी हमारा घर कतई जहर लग रहा था। दिन इसके बाद भाई ने बोला आइलैंड को छोटा करना है क्योंकि उसमें ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे और अच्छा भी नहीं दिख रहा था। फिर हम लग गए आइलैंड को छोटा करने में। आइलैंड छोटा करने के बाद हमारा आइलैंड कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको आइलैंड का टूर दे दिया जाए। तो ये रहा हमारा फूड फार्म जिससे हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। एंड आगे चलने के बाद आ जाता है हमारा घर जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। देन उसके बाद हम दोनों माइनिंग पे चले जाते हैं। फिर हमें मिला आयरन जिससे हमारी खुशी और बढ़ गई थी और फिर से लग गए हम माइनिंग करने। जैसे जैसे आयरन मिलता गया वैसे वैसे हमारे दिन भी बढ़ते गए। एंड फाइनली डे 38 को हम दोनों भाई आयरन में अपग्रेड हो चुके थे। देन उसके बाद मैं चला गया डायमंड माइन पर। बाद डायमंड मिलने के बाद मैं अपना आने जाने वाला रास्ता खो बैठता हूँ। फिर क्या उस बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर से माइनिंग करने लग गया जहाँ पर मिले कुछ गोल्ड। फिर डे 45 को मैं अपने आइलैंड पर लौट आया। देन हमारे फूड फार्म से फूड को कलेक्ट करने लगा। कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से सीड्स बोने लग गया। सीड्स बोने के बाद मैं वुड माइनिंग से करने लगा और मुझे ट्री फार्म छोटा लगा तो मैं उसे बड़ा करने लग गया। थोड़े वुड लगाए, थोड़ा ट्री फार्म बड़ा कर लिया। देन भाई ने गांजा फूक लिया जिससे मेरा किया हुआ काम पसंद नहीं आया और फिर उनकी मनमानी करने लगे। एंड डे 48 का दिन भी खत्म हुआ और वापस से हमने गद्दे पकड़ लिए। सुबह भी वही काम किया। फिर डे 49 की रात आई, हमने सनसेट देखा और फिर सो गए। एंड डे 50 हमारे कंप्लीट हो गए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या बनाया इन 50 दिनों में। तो सबसे पहले हमने बनाया एक प्यारा सा वुडन हाउस। एंड उसके बाद हमने बनाया फूड फार्म और एक प्यारा सा बनाया ट्री फार्म और साथ ही बनाया एक एनिमल फार्म जिसमें कुछ मुर्गियां और भेड़ थी। दरवाजा किया बंद और हम दोनों भाइयों ने मनाया जश्न। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।